सांस रोक देने वाले मुकाबले में आया महेंद्र सिंह धोनी का तूफान, लेकिन आखिरी ओवर में संदीप शर्मा के कमाल से जीता राजस्थान। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे चैनल क्रिकेट एज में। दोस्तों IPL 2025 का एक और बेहद ही शानदार मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स और राजस्थान रॉयल्स की टीम के बीच खेला गया, लेकिन दोस्तों इस मुकाबले में CSK को हार का सामना करना पड़ा। तो दोस्तों कैसे महेंद्र सिंह धोनी के सामने संदीप ने आखिरी ओवर डाला, हम पूरे मुकाबले का रोमांच तो आपको इस वीडियो में बताएंगे। लेकिन दोस्तों उससे पहले आप भी चेन्नई सुपर किंग्स और राजस्थान के इस शानदार मुकाबले को देखकर खुश हैं तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें, और साथ ही साथ चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। तो चलिए दोस्तों जानते हैं पूरा हाईलाइट शुरुआत से ही। तो दोस्तों आज के इस मुकाबले में सिक्का उछाला रियान पराग ने, लेकिन गिरा ऋतुराज गायकवाड़ के पक्ष में। गायकवाड़ ने आज टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया, यानी कि बल्लेबाजी के लिए उन्होंने राजस्थान रॉयल्स की टीम को आमंत्रित किया। राजस्थान की तरफ से संजू सैमसन और यशस्वी जायसवाल पारी की शुरुआत करने उतरे। तो दोस्तों मुकाबले की पहली गेंद पर खलील अहमद के सामने एक शानदार शॉट खेला यशस्वी जायसवाल ने और कवर ड्राइव के जरिए गेंद को चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। लेकिन दोस्तों इसी ओवर की तीसरी गेंद पर खलील अहमद ने शानदार वापसी की और यशस्वी जायसवाल को पेविलियन भेज दिया रविचंद्रन अश्विन के हाथों कैच कराकर, और यहां पर पहली सफलता चेन्नई सुपर किंग्स को मिल गई। मिड ऑफ पर खड़े अश्विन ने बेहतरीन कैच पकड़ा, और यहां पर यशस्वी जायसवाल की बात करें तो वो कुछ खास नहीं कर पाए, 3 गेंदों पर 4 रन बनाकर पेविलियन लौटे। तो वहीं पर इसके बाद नए बल्लेबाज नीतीश राणा क्रीज पर उतरे तो उन्होंने शानदार बल्लेबाजी दिखाई। पहले तो उन्होंने एक शानदार चौका खलील के जड़ा, तो इसके बाद दूसरा ओवर डालने आए जेमी ओवर्टन की तीसरी गेंद पर भी उनके बल्ले से शानदार चौका देखने को मिला। लेकिन दोस्तों इसी ओवर की 5वीं गेंद पर नीतीश राणा ने अपने बल्ले से पहला छक्का जड़ दिया, जहां पर उन्होंने बेहतरीन तरीके से गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजा और दमदार छक्का नीतीश ने जड़ दिया। इसके बाद तो संजू सैमसन के साथ मिलकर उन्होंने बेहतरीन तरीके से टीम के स्कोर को आगे बढ़ाया। तो वहीं पर चौथे ओवर की पहली गेंद पर भी उनके बल्ले से एक शानदार अपरकट देखने को मिला और ओवर्टन की गेंद को फिर से उन्होंने बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। तो वहीं पर नीतीश राणा ने इसी ओवर की तीसरी गेंद पर भी एक और शानदार चौका जड़ा, जबकि दोस्तों ओवर की 5वीं गेंद पर संजू सैमसन ने बेहतरीन पुल शॉट खेला और गेंद को डीप मिड विकेट के ऊपर से स्टैंड में डिपॉजिट करते हुए अपनी पारी का पहला छक्का जड़ दिया। तो वहीं पर इसके बाद 5वें ओवर की दूसरी गेंद जो कि रविचंद्रन अश्विन ने डाली, इस गेंद पर भी शानदार शॉट खेलते हुए नीतीश राणा ने गेंद को बेहतरीन तरीके से बाउंड्री लाइन के पार भेजा और डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग के ऊपर से छक्का जड़ दिया। जबकि ओवर की तीसरी गेंद पर भी एक बार फिर से बैकवर्ड स्क्वायर लेग की तरफ भी गेंद को खेला और बैक टू बैक 2 गेंदों पर 2 छक्के यहां पर जड़ दिए नीतीश राणा ने। तो वहीं पर ओवर की चौथी गेंद पर भी उनके बल्ले से एक और शानदार चौका देखने को मिला और रविचंद्रन अश्विन के इस ओवर को अच्छा खासा महंगा ओवर बना डाला। तो वहीं पर इसके बाद छठा ओवर डालने के लिए यहां पर खलील अहमद को बुलाया गया, लेकिन दोस्तों हालात में ज़्यादा कुछ बदलाव नहीं हुए और छठे ओवर की दूसरी गेंद पर भी नीतीश राणा के बल्ले से एक और शानदार चौका देखने को मिला। जबकि ओवर की 5वीं गेंद पर गए चौके के साथ ही उन्होंने शानदार बल्लेबाजी करते हुए अपना बेहतरीन दमदार अर्धशतक पूरा कर लिया और नीतीश राणा ने राजस्थान रॉयल्स की जर्सी में पहला अर्धशतक ठोक डाला। अर्धशतक के बाद भी इनका दमदार परफॉर्मेंस जारी रहा और छठे ओवर की आखिरी गेंद पर इनके बल्ले से निकले एक और बड़े छक्के के साथ ही पावर प्ले में राजस्थान रॉयल्स की टीम ने 79 रन बना लिए। लेकिन इसके बाद दोस्तों यहाँ पर नूर अहमद ने शानदार वापसी कराई CSK की। 8वें ओवर की तीसरी गेंद पर उन्होंने संजू सैमसन को पेविलियन भेज दिया। सैमसन बड़ा शॉट खेलना चाहते थे, लेकिन लॉन्ग ऑफ पर खड़े रविंद्र के हाथों में कैच थमा बैठे और इस मुकाबले में 16 गेंदों पर 20 रन बनाकर चलते बने संजू सैमसन। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों यहाँ पर 9वें ओवर की आखिरी गेंद पर एक और शानदार चौका जड़ने में कामयाब हुए नीतीश राणा, जब उन्होंने बेहतरीन तरीके से अश्विन की गेंद को चौके में तब्दील कर दिया। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर नीतीश राणा ने एक शानदार चौका नूर अहमद के सामने में भी जड़ने में वो कामयाब हुए, जब उन्होंने बेहतरीन तरीके से गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजा एक्स्ट्रा कवर की तरफ। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर रियान पराग ने भी अपना दम दिखाया और 11वें ओवर की पहली गेंद पर उनके बल्ले से भी एक और बड़ा शॉट देखने को मिला, जिस पर उन्होंने गेंद को फ्लिक के जरिए सीधे स्टैंड में पहुंचा दिया और अपनी पारी का पहला छक्का पतिराना के सामने जड़ दिया। तो वहीं पर इसके बाद एक बार फिर से 12वां ओवर डालने आए रविचंद्रन अश्विन की पहली गेंद पर नीतीश राणा ने एक और दमदार शॉट खेला और इस बार भी गेंद को 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। लेकिन इसके बाद दोस्तों यहाँ पर शानदार वापसी हुई अश्विन की, उन्होंने वाइड गेंद डाली और इस पर महेंद्र सिंह धोनी ने
नीतीश राणा को स्टंपिंग आउट करके पेविलियन भेजा और चेन्नई सुपर किंग्स को बड़ी व महत्वपूर्ण सफलता दिला दी। यहां पर नीतीश राणा शानदार बल्लेबाजी करके 36 गेंदों पर 81 रन बनाकर पेविलियन लौटे। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों रियान पराग ने एक और शानदार शॉट यहां पर रविचंद्रन अश्विन के सामने खेला और गेंद को सामने की तरफ चौके में तब्दील कर दिया। लेकिन इसी बीच यहां पर नूर अहमद ने 14वें ओवर की पहली गेंद पर ध्रुव जुरेल को पेविलियन भेज दिया। यहां पर पथिराना ने शानदार कैच पकड़ा और ध्रुव की पारी समाप्त हुई और यहां पर नूर को एक और सफलता मिल गई। ध्रुव जुरेल इस मुकाबले में 7 गेंदों का सामना करने के बाद सिर्फ 3 रन बनाकर पेविलियन लौटे। तो वहीं पर इसके बाद 15वें ओवर की पहली गेंद पर रविंद्र जडेजा ने शानदार गेंदबाजी करते हुए वनिंदु हसरंगा को भी पेविलियन भेजा। हसरंगा मिड विकेट के ऊपर से बड़ा शॉट खेलना चाहते थे, लेकिन यहां पर विजय शंकर के कमाल के कैच ने समाप्त की हसरंगा की पारी। हसरंगा 5 गेंदों पर 4 रन बनाकर पेविलियन लौट गए। इसके बाद चौकों का ये सफर जारी रहा जब 17वें ओवर की पहली गेंद पर नूर अहमद की गेंद पर रिवर्स स्वीप शॉट खेलते हुए गेंद को चौके में तब्दील कर दिया रियान पराग ने। तो वहीं पर इसी ओवर की दूसरी गेंद पर भी उन्होंने एक और बड़ा शॉट खेला और इस बार गेंद को लॉन्ग ऑन के ऊपर से सीधे स्टैंड में डिपॉजिट कर दिया। ये भी उनके बल्ले से निकला हुआ दमदार छक्का था और इस छक्के को देखकर तो सिमरन हेटमायर की आंखें भी फटी की फटी रह गई। लेकिन इसके बाद दोस्तों सीएसके की एक बार फिर से वापसी करवाई पथिराना ने, जब 18वें ओवर की 5वीं गेंद पर उन्होंने यॉर्कर गेंद डाली और रियान पराग की पारी को समाप्त किया। रियान पराग इस ओवर में स्ट्रगल करते हुए दिख रहे थे, लेकिन आखिरकार उनकी पारी को समाप्त कर ही दिया पथिराना ने। रियान पराग 28 गेंदों का सामना करने के बाद 37 रन बनाकर पेविलियन लौटे। तो इसके बाद सिमरन हेटमायर ने 19वें ओवर की पहली गेंद पर खलील अहमद को एक और बड़ा शॉट खेला और गेंद को सीधे 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। यह भी उनके बल्ले से निकला हुआ एक दमदार छक्का था। लेकिन इसके बाद दोस्तों यहां पर इसी ओवर की तीसरी गेंद पर चोपड़ा आर्चर के रूप में एक और सफलता यहां पर मिल गई खलील अहमद को। चोपड़ा आर्चर बड़ा शॉट खेलने के लिए गए, लेकिन गेंद सीधे पहुंच गई ऋतुराज गायकवाड़ के हाथ में और यहां पर पेविलियन भेज दिया जोफ्रा को, जिन्होंने 2 गेंदों पर 0 रन नहीं बनाए। इसके बाद दोस्तों यहां पर ओवर की 5वीं गेंद पर कुमार कार्तिकेय भी रनआउट होकर पेविलियन लौटे और एक और सफलता यहां पर मिल गई चेन्नई सुपर किंग्स को। कुमार कार्तिकेय 1 गेंद पर 1 रन बनाकर रनआउट होकर पेविलियन लौटे। इसके बाद 20वें ओवर की पहली गेंद पर पथिराना ने सिमरन हेटमायर को भी पेविलियन भेज दिया। यहां पर रविचंद्रन अश्विन ने बेहतरीन कैच पकड़ा और समाप्त हुई सिमरन हेटमायर की पारी भी। और सिमरन हेटमायर की हम बात करें तो एक जीवनदान के बावजूद 16 गेंदों पर 19 रन बनाकर वो पेविलियन लौटे और राजस्थान रॉयल्स की टीम का कोलैप्स हो गया, जिसके चलते 20 ओवर में राजस्थान 182 रनों तक पहुंच पाई 9 विकेट के नुकसान पर और 183 रनों का लक्ष्य रखा। वहीं पर दोस्तों इस लक्ष्य का पीछा करने उतरी चेन्नई सुपर किंग्स की तरफ से पारी की शुरुआत करने उतरे सचिन रविंद्र के साथ यहां पर राहुल त्रिपाठी। लेकिन दोस्तों यहां पर पहले ही ओवर में शानदार गेंदबाजी करते हुए चोपड़ा आर्चर ने पहले ओवर की चौथी गेंद पर सचिन रविंद्र को पेविलियन भेजकर राजस्थान रॉयल्स की टीम को पहली सफलता दिला दी। चोपड़ा आर्चर की बेहतरीन गेंदबाजी देखने को मिली। 4 गेंदों पर 0 पर ही रविंद्र पेविलियन लौट गए। इसके बाद चौके के लिए लंबा इंतजार करना पड़ा और चौथे ओवर की 5वीं गेंद पर पहला चौका आया, जब त्रिपाठी ने शानदार तरीके से थर्ड मैन की तरफ गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजा। तो वहीं पर इसकी अगली ही गेंद पर त्रिपाठी ने एक और शानदार शॉट खेला और गेंद को बेहतरीन तरीके से पुल के जरिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया और यहां पर बैक टू बैक 2 चौके उनके बल्ले से देखने को मिले। तो वहीं पर इसके बाद 5वें ओवर की तीसरी गेंद पर एक और शानदार चौका त्रिपाठी ने जड़ दिया। तो वहीं पर इसी ओवर में उनके बल्ले से पहला दमदार छक्का भी देखने को मिला, जहां पर गेंद को बेहतरीन तरीके से उन्होंने फाइन लेग के ऊपर से स्टैंड में डिपॉजिट करते हुए शानदार छक्का जड़ दिया। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों दोनों बल्लेबाजों ने शानदार परफॉर्मेंस किया। काफ़ी देर से ऋतुराज गायकवाड़ के बल्ले से बाउंड्री नहीं आ रही थी, क्योंकि त्रिपाठी तो शानदार बल्लेबाजी करके चौके पर चौके जड़े जा रहे थे। लेकिन यहां पर इसके बाद छठा ओवर डालने आए संदीप शर्मा के ओवर की दूसरी गेंद पर ऋतुराज गायकवाड़ ने भी अपना बेहतरीन खेल दिखाया और एक बेहतरीन चौका डीप स्क्वायर लेग की तरफ लगाया, जहां पर उन्होंने घुटना टेक कर गेंद को शानदार तरीके से बाउंड्री लाइन के पार भेजा। तो वहीं पर इसी ओवर की तीसरी गेंद पर भी उन्होंने एक और बेहतरीन चौका चढ़ने में वो कामयाब हुए, जबकि दोस्तों ओवर की 5वीं गेंद पर भी उनके बल्ले से एक और शानदार चौका देखने को मिला। लेकिन इसके बाद 8वें ओवर की पहली गेंद पर शानदार गेंदबाजी करते हुए वनिंदु हसरंगा ने राहुल त्रिपाठी को पेविलियन भेज दिया, जहां पर सिमरन हेटमायर ने बेहतरीन कैच पकड़ा और यहां पर 19 गेंदों का सामना करने के बाद 23 रन बनाकर पेविलियन लौट गए त्रिपाठी, जो कि शिकार बने वनिंदु हसरंगा का। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों यहां पर शिवम दुबे बल्लेबाजी करने के लिए क्रीज पर उतरे, तो 8वें ओवर की चौथी गेंद पर उनके बल्ले से बड़ा शॉट देखने को मिला, जहां पर लॉन्ग ऑन के ऊपर से उन्होंने हसरंगा की गेंद को 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजकर अपनी पारी का पहला छक्का जड़ दिया। इसके बाद 9वें ओवर में भी शानदार
शानदार खेल दिखाया यहाँ पर वनिंदु हसरंगा के सामने शिवम दुबे ने, और एक और बड़ा शॉट खेलते हुए गेंद को चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर ओवर की दूसरी गेंद पर भी उन्होंने एक और बड़ा शॉट खेला, लेकिन इस बार गेंद को सीधे मिड विकेट के ऊपर से 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज कर एक बड़ा छक्का जड़ दिया। लेकिन इसी ओवर की तीसरी गेंद पर वनिंदु हसरंगा ने शानदार वापसी की और यहाँ पर शिवम दुबे को पेविलियन भेज दिया। लेकिन दोस्तों तारीफ यहाँ पर कैच की होगी, क्योंकि रियान पराग का एक दमदार कैच देखने को मिला और समाप्त हुई शिवम दुबे की पारी, जहाँ पर 10 गेंदों पर उन्होंने 18 रन बनाए। तो वहीं पर इसके बाद कुमार कार्तिकेय का ओवर आया, तो 11वें ओवर की पहली गेंद पर ऋतुराज गायकवाड़ ने शानदार तरीके से गेंद को बैकफुट से चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा मिड विकेट की तरफ। तो वहीं पर इसी ओवर की आखिरी गेंद पर भी एक और शानदार शॉट उन्होंने बैकफुट से ही खेला और इस बार भी मिड विकेट की तरफ भी गेंद को चौके में तब्दील कर दिया। वहीं पर दोस्तों अब शानदार तरीके से सीएसके का स्कोर आगे बढ़ रहा था और इसमें हाथ आजमाया शंकर ने। विजय शंकर ने 12वें ओवर की चौथी गेंद पर वनिंदु हसरंगा की गेंद को बड़े शॉट में तब्दील किया और गेंद को शानदार तरीके से मैक्सिमम के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। यह दमदार छक्का उनके बल्ले से निकला हुआ था, लेकिन इसी ओवर की 5वीं गेंद पर शानदार वापसी यहां पर कर ली विजय शंकर को वनिंदु हसरंगा ने बोल्ड करके पेविलियन भेज दिया और सीएसके की टीम को एक और करारा झटका दिया। यहाँ पर दोस्तों विजय शंकर आज कुछ बड़ा तो नहीं कर पाए, क्योंकि सिर्फ 6 गेंदों का सामना करने के बाद 9 रन बनाकर पेविलियन लौट गए। वहीं पर इसके बाद दोस्तों रविंद्र जडेजा ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए एक और बेहतरीन चौका यहां पर जड़ दिया। इसी बीच कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ ने भी दमदार बल्लेबाजी करते हुए अपना शानदार अर्धशतक पूरा कर लिया। टीम के लिए यहां पर महत्वपूर्ण पारी ऋतुराज गायकवाड़ ने भी खेली, लेकिन दोस्तों गायकवाड़ ने अर्धशतक के बाद एक और बड़ा शॉट खेला और 16वें ओवर की चौथी गेंद को स्टैंड में डिपॉजिट करते हुए वनिंदु हसरंगा के सामने शानदार छक्का जड़ दिया डीप मिड विकेट के ऊपर से। लेकिन इसी ओवर की 5वीं गेंद पर वनिंदु हसरंगा ने शानदार वापसी की और ऋतुराज गायकवाड़ को पेविलियन भेज दिया। गायकवाड़ एक और बड़ा शॉट खेलने के लिए जरूर गए, लेकिन यहां पर गेंद सीधे यशस्वी जायसवाल के हाथों में पहुंच गई और वनिंदु हसरंगा ने सफलता दिला दी। 44 गेंदों पर 63 रन बनाकर पेविलियन लौटे ऋतुराज गायकवाड़, लेकिन बाई क्रीज पर उतरे महेंद्र सिंह धोनी। महेंद्र सिंह धोनी और रविंद्र जडेजा की जोड़ी से बड़ी उम्मीद थी। 17वें ओवर की पहली गेंद डालने आए संदीप शर्मा के ओवर में एक शानदार चौका यहां पर जड़ दिया रविंद्र जडेजा ने। लेकिन इसके बाद दोस्तों यहां पर 19वें ओवर की पहली गेंद पर तुषार देशपांडे के सामने महेंद्र सिंह धोनी ने एक और बड़ा शॉट खेला और गेंद को शानदार तरीके से चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। दमदार चौका उनके बल्ले से देखने को मिला। तो वहीं पर इसी ओवर की चौथी गेंद पर महेंद्र सिंह धोनी ने एक और बड़ा शॉट खेला और इस बार गेंद को लॉन्ग ऑन के ऊपर से सीधे स्टैंड में डिपॉजिट कर दिया और शानदार छक्का जड़ दिया। MS धोनी के बल्ले से दमदार छक्का यहां पर देखने को मिला। इसके बाद दोस्तों इसी ओवर में शानदार परफॉर्मेंस करते हुए ओवर की आखिरी गेंद पर एक बड़ा शॉट खेला रविंद्र जडेजा ने और उनके बल्ले से भी शानदार छक्का देखने को मिला, जिसके चलते अब आखिरी ओवर में सीएसके को जीत के लिए 20 रनों की जरूरत थी। पहली गेंद वाइड हुई, लेकिन इसके बाद ओवर की पहली गेंद पर महेंद्र सिंह धोनी बड़ा शॉट खेलने के लिए जरूर गए, लेकिन यहां पर बेहतरीन कैच पकड़ लिया सिमरन हेटमायर ने और MS धोनी की पारी यहां पर समाप्त हुई और साथ ही समाप्त हुई सीएसके के जीत की सारी उम्मीदें, क्योंकि महेंद्र सिंह धोनी 11 गेंदों पर 16 रन बनाकर पेविलियन लौटे। इसके बाद दोस्तों सारी उम्मीदें रविंद्र जडेजा और जेमी ओवर्टन के ऊपर आई। तो वहां पर दोस्तों आखिरी 3 गेंदों पर 18 रन चाहिए थे, लेकिन इसी बीच चौथी गेंद पर एक बड़ा शॉट ओवर्टन ने खेला और साइड स्क्रीन के ऊपर से 6 रनों के लिए गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। अब आखिरी 2 गेंदों पर जीत के लिए चेन्नई सुपर किंग्स को 11 रनों की जरूरत थी, लेकिन दोस्तों यहाँ पर आखिरी गेंदों पर ज़्यादा कुछ खास हुआ नहीं। जेमी ओवर्टन 4 गेंदों पर 11 रन बनाकर नाबाद जरूर रहे और चेन्नई की टीम को 176 रनों तक ही पहुंचा पाए और आखिरकार 6 रनों से सीएसके को इस मुकाबले में हार का सामना करना पड़ा। लेकिन इस हार का टर्निंग पॉइंट ओवर रहा 18वां ओवर, जिसमें सिर्फ और सिर्फ 6 रन सीएसके के लिए बने और वही हार का कारण बना। तो दोस्तों आपको क्या लगता है चेन्नई सुपर किंग्स की हार का कारण क्या है? हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। धन्यवाद।